हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खरपतवार क्या है, इनकी विशेषताएं एवं नियंत्रण की क्या विधियां हैं। ठीक है बच्चों। खरपतवार ऐसा पौधा जो अवांछित स्थानों पर बिना बोए स्वयं ही उग जाता है और उस फसल को विभिन्न रूपों में क्षति कि क्षति पहुंचाकर उपज की हानि करता है, खरपतवार कहलाता है। ठीक है बच्चों। एक ऐसा पौधा जो अवांछित स्थानों पर बिना बोए स्वयं ही उग जाता है और उस फसल को विभिन्न रूपों में क्षति पहुंचाकर उपज की हानि करता है, खरपतवार कहलाता है। खरपतवार का एक उदाहरण अभी हम देख लेते हैं। गेहूं की फसल में उगने वाली जंगली जई का पौधा खरपतवार का उदाहरण है। बच्चों, गेहूं के दानों में आपने जई के भी छोटे छोटे दाने देखे होंगे, तो वो खरपतवार का ही उदाहरण होता है। खरपतवार क्या है? ठीक है। खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। सभी खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं, लेकिन सभी अवांछित पौधे खरपतवार नहीं होते। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। ठीक है बच्चों। सभी खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं, लेकिन सभी अवांछित पौधे खरपतवार नहीं होते। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ऐसे पौधे जो खरपतवार के रूप में जाने जाते हैं, मनुष्य के क्रियाकलापों का प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खरपतवार एक फसलयुक्त खेत, सड़क के किनारे, बाग बगीचे तथा पार्क इत्यादि में कभी भी उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर ये हमारे खेत या फसलों में ही होंगे। ठीक है। ये सड़क के किनारे भी हो जाते हैं, बाग में भी हो सकते हैं, बगीचे, पार्क इत्यादि में भी ये कभी कभी उग जाते हैं। तो बच्चों, अभी हम खरपतवार की एक परिभाषा देखेंगे। ठीक है। एक ऐसा पौधा जिसे उस स्थान पर नहीं उगना चाहिए और उग जाता है, खरपतवार कहा जाता है। ठीक है। सामान्य भाषा में खरपतवार की परिभाषा अगर देखी जाए तो ये रहती है कि एक ऐसा पौधा जिसे उस स्थान पर नहीं उगना चाहिए और वह पौधा उग जाता है, तो खरपतवार उसको कहा जाता है। ठीक है। पीटर के अनुसार एक ऐसा पौधा जिसकी हानि करने की क्षमता उसकी लाभ करने की क्षमता से अधिक होती है, खरपतवार कहलाता है। ठीक है। पीटर के अनुसार एक ऐसा पौधा जिसकी हानि करने की क्षमता उसकी लाभ करने की क्षमता से अधिक होती है, वह खरपतवार कहलाता है। ठीक है। ये इंग्लिश में भी है। आपको अगर रिक्वायर्ड रहता है, आप इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है। ए वीड इज अ प्लांट हुज पोटेंशियलिटीज फॉर हार्म आर ग्रेटर देन इट्स पोटेंशियलिटीज फॉर गुड। ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है कि खरपतवार कहते किसको हैं। ठीक है। आदिकाल से पौधे मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य धरोहर हैं। संपूर्ण विश्व में 3 लाख से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
इनमें से लगभग 3000 जातियां मनुष्य जाति के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हैं। आर्थिक महत्व वाले पौधों की जातियों के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उगकर उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है। ये अवांछित अनावश्यक होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं के लिए हानिकारक होते हुए मनुष्य की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खरपतवार ऐसे पौधों का उगना निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। ठीक है। ये अवांछित अनावश्यक होते हैं, मनुष्य के लिए भी हानिकारक होते हैं और कभी कभी ये पशुओं के लिए भी हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो पशुओं का चारा उगाया जाता है उनमें भी कभी कभी ये अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, जिससे कि पशुओं को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों। कृषिकृत एवं अकृषिकृत क्षेत्रों में खरपतवारों का उगना एक गंभीर समस्या है। सघन खेती में उर्वरक, सिंचाई और बहुफसली खेती आदि के प्रयोग से खरपतवारों की समस्या और बढ़ी है। ठीक है। कृषिकृत एवं अकृषिकृत क्षेत्रों में खरपतवारों का उगना एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। ठीक है। अकृषिकृत क्षेत्रों में भी खरपतवार विभिन्न स्थानों जैसे जलीय वातावरण, वनों, रेलवे लाइनों, सड़क मार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक स्थानों एवं सौंदर्य के स्थानों में उगते हुए पाए जाते हैं। ठीक है। ये कहीं भी उग जाते हैं अनावश्यक रूप से, इनको कोई बोता नहीं है, ये खुद ही उग जाते हैं। ठीक है। तो खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। अभी हम उनका वर्गीकरण करेंगे। ये भी देख लेते हैं हम कि खरपतवार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर पे 1 वर्षीय खरपतवार। इसके अंदर वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं 1 वर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है। 1 वर्षीय खरपतवार के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अंदर बथुआ होता है, कृष्णनील होता है और कनकुआ, इनकी फसलें होती हैं। ठीक है। जो 1 वर्षीय खरपतवार होते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 से 2 वर्ष में पूरा करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 से 2 वर्ष में पूरा करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है। अभी हम द्विवर्षीय खरपतवार के उदाहरण देखेंगे। तो इसमें जंगली गाजर भी आती है और जंगली गोभी भी द्विवर्षीय खरपतवार के एग्जाम्पल में। 3rd नंबर पे आता है बहुवर्षीय खरपतवार। वे सभी, इसके अंदर यह आएगा बच्चों, वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है। बहुवर्षीय खरपतवार में वे सभी खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं बहुवर्षीय खरपतवार कहलाते हैं। 1 वर्षीय में तो वो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा करते हैं। ठीक है। और 2 वर्षीय में वो 2 वर्ष में चक्र पूरा करते हैं और बहुवर्षीय में 2 या 2 से अधिक वर्षों में वो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। ठीक है। बहुवर्षीय खरपतवार के उदाहरण अभी हम देखेंगे। इसमें मोथा, हिरणखोरी
और दूब घास, ये फसलें होती हैं। ये खरपतवार के अन्य प्रमुख उदाहरण हैं बच्चों, ठीक है, इनको भी हम समझ लेते हैं। ये फसल वाइज है, ठीक है। खरीफ की फसलों के खरपतवार: धान, मोथा, जंगली धान, सांवा, कोंदो, भंगचा और कनकोआ। ये इस तरह की फसलें होती हैं खरीफ की फसलों में, ठीक है। खरीफ की फसलों के खरपतवार मक्का के अंदर ये होती है, ठीक है। धान के अंदर तो ये होती है, धान के अंदर तो मोथा, जंगली धान, सावा, कोंदा, भंगचा, कनकोवा, ये इस तरह के खरपतवार होते हैं। और मक्का के अंदर हजारदाना, मोथा, गुम्मा, बरू, दूब और चौलाई, ये इस प्रकार के खरपतवार होते हैं। चौलाई के पेड़ तो आप अपने बच्चों अपने घरों में भी देखे होंगे, कहीं कहीं दीवारों में वर्षा के टाइम में उगाते हैं, ठीक है, और नालियों के किनारे पे भी रहते हैं। अभी जो खरपतवार के एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, ठीक है, ये सोयाबीन, मूंग और अरहर और मूंगफली के फसलों में होते हैं। हजारदाना, चौलाई, दूब, मोथा, गुम्मा, हुलहुल, ठीक है। ये हो सकता है कि इनके स्थानीय नाम हो बच्चों, तो हो सकता है कि आपको ये समझ भी नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। रबी की फसलों के खरपतवार: तो रबी की फसल में चना, मटर, आलू, सरसों होती हैं। तो इनके अंदर जो खरपतवार होते हैं ये कहलाते हैं चटरी, मटरी, गेगला, किशनील, कंटीली, पियाजी, दूब, मोथा और बथुआ। तो गेहूं की जो फसल है ये रबी की, इसके अंदर जो खरपतवार उगते हैं चटरी, मटरी, मुनमुना, मोथा, सेंजी, हिरनकुरी, कृष्णील, धूप, बथुआ, ये उगते हैं, ठीक है। बरसीन के अंदर कृष्णील, कंटीली, धूप, मोथा, कासनी, ये खरपतवार उगते हैं। तो खरपतवार बच्चों कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके जो प्रमुख प्रकार हैं हम उनको भी पढ़ेंगे। ये आपके थर्ड यूनिट में से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सापेक्ष खरपतवार, फिर सेकंड है नकलची खरपतवार, थर्ड है जलीय खरपतवार या अहितकारी, और फोर्थ है अहितकारी खरपतवार, और फिफ्थ है यहाँ पर आपका ये अविकल्पी खरपतवार। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सो कि आपको ये सभी समझ आ गया होगा कि खरपतवार क्या है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों इसके नोट्स बना करके मुझे आप सेंड कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।